एक छोटी सी कहानी। एक बच्चा जो खुद को हमेशा कमजोर समझता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी भी बदल गई। विचारों की ताकत क्या है, आप क्या पाने वाले हैं इस डॉक्यूमेंट्री के एंड तक। चैप्टर 1, सोच का बीज। जहां सब कुछ शुरू होता है, हर महान सफलता पहले एक विचार मात्र थी। स्टोरी, थॉमस एडिसन की बचपन की कहानी और मां का विश्वास। साइंस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS का रोल, रियल लाइफ यूज। विजुअलाइजेशन क्या होता है। चैप्टर 2, सोच बनाती है आपकी पहचान। आप जो बार बार सोचते हैं वही आप बार बार करते हैं और वही आपकी आदत बन जाती है। स्टोरी, एक गांव का लड़का जो नेता बना। साइकोलॉजी, सेल्फ इमेज थियरी, अफर्मेशंस का इम्पैक्ट। चैप्टर 3, डर या विश्वास क्या चला रहा है आपकी सोच। डर भी सोच से पैदा होता है और विश्वास भी चुनाव आपका है। स्टोरी, एक महिला जिसने हाइट का डर जीता, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, लिमिटिंग बिलीफ से निकलने का रास्ता। चैप्टर शोर, आप जैसा सोचते हैं वैसी दुनिया देखते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसी आपकी सोच है। स्टोरी, दो विक्रेता और जूतों की कहानी। कॉन्फर्मेशन, बायस काया होता। हाय, एनवायरनमेंट का रोल और परसेप्शन। चैप्टर 5, सोच और शरीर का रिश्ता। आपके विचार आपके शरीर की रचना करते हैं। स्टोरी, कैंसर से लड़ती एक महिला की हीलिंग जर्नी। प्लेसिबो इफेक्ट, न्यूरोसाइंस, ब्रेन रिवायरिंग थ्रू थॉट्स। चैप्टर 6, नकारात्मक सोच का जहर। एक नकारात्मक सोच 100 अच्छे मौकों को निगल सकती है। स्टोरी, एक क्रिकेटर जिसने खुद को हराया। नेगेटिव थिंकिंग के टाइप्स, डेली डिटॉक्स कैसे करें अपने मन का। चैप्टर 7, सोच की आदत कैसे बदलें। सोच भी मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। स्टोरी, एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट शिफ्ट, हैबिट लूप। प्रैक्टिकल टूल्स, जर्नलिंग, मेंटल रिहर्सल। चैप्टर 8, सफलता की सोच कैसे विकसित करें। सफलता की शुरुआत विजन से होती है, लेकिन उसे रास्ता सोच दिखाती है। स्टोरी, धीरूभाई अंबानी या इलॉन मस्क, गोल सेटिंग, साइकोलॉजी, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। चैप्टर 9, सोच से सेवा तक। आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। आपकी सोच सिर्फ आपकी नहीं, समाज की भी दिशा तय कर सकती है। स्टोरी, NGO या शिक्षक की कहानी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे दूसरों के विचारों को भी अपलिफ्ट करें। चैप्टर 10, सोच बदलो जीवन बदलो। अंतिम सार, आपका आज का विचार आपका कल का भाग्य तय करता है। ऑल चैप्टर का रैप अप विजन एक्सरसाइज। अपनी सोच का ब्लूप्रिंट बनाएं। फाइनल मैसेज, सोचिए नहीं कि आप क्या हैं, सोचिए कि आप क्या बन सकते हैं। चैप्टर 1, सोच का बीज। जहां सब कुछ शुरू होता है, हर महान सफलता पहले एक विचार मात्र थी। कहानी से शुरुआत सन 1854 की बात है। एक दिन अमेरिका के ओहायो शहर में रहने वाले एक छोटे बच्चे को स्कूल से एक चिट्ठी दी गई। स्कूल के शिक्षक ने कहा, यह अपनी माँ को देना। बच्चा घर पहुंचा, चिट्ठी माँ को दी और पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते हुए कहा, आपका बेटा एक जीनियस है। हमारा स्कूल इतना बड़ा नहीं कि इसे सिखा सके, कृपया आप ही इसे घर पर पढ़ाएं। सालों बाद जब वही बच्चा एक महान वैज्ञानिक बना और उसकी माँ गुजर चुकी थी, उसने अपने पुराने सामान में वो चिट्ठी खोज निकाली। उसमें असल में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते। वो बच्चा कोई और नहीं, थॉमस एडिसन था, जिसने बल्ब, टेलीफोन और हजारों आविष्कारों की नींव रखी। एक माँ की विचारों की ताकत ने एक कमजोर बच्चे को जीनियस बना दिया। सोच बीज है भविष्य का। आपका हर फैसला, हर भावना और हर एक्शन कहीं ना कहीं आपकी सोच से निकलता है। आप सोचते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप अनुभव करते हैं, आप वैसा ही बनते जाते हैं। सोच एक बीज है और बीज जैसा बोओगे वैसा ही पेड़ पाओगे। अगर आप बार बार यही सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो आप खुद को वैसा ही ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं और कर लूंगा, तो आप अपने भीतर ग्रोथ की जमीन तैयार कर रहे हो। विज्ञान क्या कहता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट, हमारे मस्तिष्क में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये सिस्टम तय करता है कि हमें अपने आसपास क्या चीजें दिखें और क्या नहीं। अगर आपने सोच लिया कि दुनिया बहुत नेगेटिव है, तो RAS आपको सिर्फ वही चीजें दिखाएगा। सड़क पर झगड़ा, न्यूज में मर्डर, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग। लेकिन जैसे ही आप सोचने लगते हैं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, RAS आपको वही दिखाने लगेगा। मदद करते लोग, मुस्कुराते चेहरे, हिम्मती कहानियां। आपके विचार ही आपकी फिल्टरिंग मशीन बन जाते हैं और यही मशीन आपकी रियलिटी को शेप करती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, विजुअलाइजेशन का जादू। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने लक्ष्य को पहले मन में स्पष्ट
रूप से देखना। हार बड़े खिलाड़ी, नेता, कलाकार ने इसका इस्तेमाल किया है। जैसे सचिन तेंदुलकर हर मैच से पहले खुद को मैदान में रन बनाते हुए इमेजिन करते थे। माइकल फेल्प्स 35 गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर हर प्रैक्टिस से पहले अपनी जीत विजुअलाइज करते थे। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार सोचते हैं तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। अभ्यास आज से ही करें। ये 3 चीजें। 1. सोच का निरीक्षण करें। ऑब्जर्व योर थॉट्स। दिन में कम से कम 5 मिनट बैठकर देखें कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं बिना जज किए। 2. सोच का चयन करें। चूज बेटर थॉट्स। नकारात्मक सोच के बजाय तुरंत एक पॉजिटिव विकल्प रखें। मैं बेकार हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। 3. सोच का बीज बोएं। प्लांट इंटेंशनल सीड्स। सुबह उठते ही 3 अच्छे विचार सोचें। आज का दिन मेरे लिए नया मौका है। मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं। मैं जो भी सीख रहा हूं वो मुझे मजबूत बना रहा है। समरी, सारांश। आपके जीवन का हर बदलाव पहले आपकी सोच में शुरू होता है। अगर आप सोच को बदले बिना जिंदगी बदलना चाहते हैं तो वो वैसा ही है जैसे बीज को बदले बिना फल की उम्मीद करना। आज जो आप सोच रहे हैं वही आपका आने वाला कल गढ़ेगा। सोच का बीज बोइए, विश्वास का पानी दीजिए, कर्म की धूप लगाइए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे खिल उठेगा। सोच बनाती है आपकी पहचान। आप जो बार बार सोचते हैं वही आप बार बार करते किए और वही आपकी पहचान बन जाती है। कहानी से शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उसके पापा खेती करते थे और माँ गांव के स्कूल में सहायिका थीं। स्कूल के बाकी बच्चे अक्सर कहते थे, इसका क्या होगा, गांव में रहकर कोई बड़ा थोड़े बनता है। शुरुआत में आरव भी यही मान बैठा कि वो बस एक किसान ही बन सकता है। पर एक दिन उसके स्कूल में एक शिक्षक आए और उन्होंने कहा, बेटा, अगर तू रोज 10 मिनट खुद से कहे कि मैं बड़ा बनूंगा तो धीरे धीरे तेरा दिमाग तुझसे वही करवाने लगेगा। आरव ने ऐसा ही किया। आज वही आरव एक IAS अधिकारी है जो हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी सोच ने उसकी नई पहचान बनाई। आपकी सोच, आपकी छवि, सेल्फ इमेज। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य आईना होता है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं सेल्फ इमेज। यानी आप खुद को कैसे देखते हैं। आप खुद को जो समझते हैं वही आप बाहर की दुनिया में बनते जाते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज है मैं कमजोर हूं तो आप डरपोक बनते जाएंगे। मैं काबिल हूं तो आप मौके खोजते जाएंगे। सेल्फ इमेज परमानेंट नहीं होती, उसे बदला जा सकता है सोच के जरिए। मनोविज्ञान क्या कहता है। मैक्सवेल मॉल्ट्स एक प्रसिद्ध सर्जन थे। उन्होंने देखा कि जब वे किसी का चेहरा ऑपरेशन से बदलते थे तो कुछ लोग तुरंत आत्मविश्वास से भर जाते थे, लेकिन कुछ नहीं। फिर उन्होंने ये खोज की, जब तक इंसान अपनी खुद की छवि मन में नहीं बदलता तब तक बाहरी बदलाव भी बेअसर रहते हैं। इसी पर आधारित है एक पूरी साइकोलॉजी, साइकोसाइबरनेटिक्स, जो कहती है आपका दिमाग एक गोल सीकिंग मशीन है। जो सोचोगे वही पाओगे। एफर्मेशंस का कमाल, जब आप खुद से बार बार एक पॉजिटिव बात कहते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसे कहते हैं एफर्मेशन, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं जो ठान लेता हूं कर के दिखाता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। रोज अगर आप खुद से ऐसा कहें तो धीरे धीरे ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। जिम कैरी की कहानी। एक समय पर जिम कैरी, फेमस हॉलीवुड एक्टर, इतने गरीब थे कि कार में रहते थे। उन्होंने अपने लिए खुद एक चेक लिखा 10 मिलियन का और डेट डाली। 5 साल बाद हर रात वो उस चेक को देखते, सोचते कि एक दिन मैं इतना कमाऊंगा, और 5 साल बाद उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला, फीस 10 मिलियन। सोच ने पहले पहचान बदली, फिर हकीकत। अभ्यास। पहचान बदलने की 3 कुंजी। 1. नेगेटिव लेबल्स को हटाइए। मैं तो आलसी हूं, इसे बदलिए। मैं अपने काम समय पर पूरा करता हूं। 2. रोज 3 एफर्मेशंस बोलिए, दर्पण में देखकर कहें, पूरी भावना से। 3. जैसे हो वैसे बनो का अभ्यास करें। अगर आप खुद को राइटर मानना चाहते हैं तो लिखना शुरू करें। खुद को लीडर मानना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें। धीरे धीरे आप अपनी सोच के मुताबिक जीना शुरू करेंगे। समरी, सारांश। आपका व्यक्तित्व आपके विचारों की मूर्त प्रतिमा है। जिस तरह लगातार पानी गिरने से पत्थर कट जाता है, वैसे ही लगातार सोचने से आपकी पहचान गढ़ी जाती है। अगर आप हर दिन सोचते हैं कि मैं एक विनर हूं तो एक दिन आप अपनी सोच से खुद को जीतते हुए पाएंगे। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपकी सोच हो सकती है और सबसे बड़ा साथी भी। चैप्टर 3। डर या विश्वास। क्या चला रहा है आपकी सोच। हुक लाइन। डर रोकता है, विश्वास उड़ान देता है। सवाल यह है कि आप किसकी डोर से बंधे हैं। कहानी से शुरुआत। साल
1944। पूरी दुनिया को लगता था कि कोई इंसान कभी भी 1 मील की दौड़ को 4 मिनट से कम में पूरी नहीं कर सकता। डॉक्टर्स कहते थे इंसानी शरीर फट जाएगा। वैज्ञानिकों का दावा था यह शारीरिक रूप से नामुमकिन है। दुनिया मान चुकी थी यह नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति था, रॉजर बैनिस्टर। उसने अपने मन में यह सोच लिया, अगर मैं विश्वास करता हूं तो मैं कर सकता हूं। और फिर दुनिया को गलत साबित करते हुए उसने 3 मिनट 29 सेकंड में 1 मील दौड़ पूरी कर दी। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी साल उसके बाद के 6 महीनों में 24 और धावकों ने भी ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले डर जीत रहा था, लेकिन एक इंसान का विश्वास सबकी सोच को बदल गया। डर छुपा हुआ संचालक। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले लॉजिकल होते हैं, लेकिन अक्सर वो होते हैं डर आधारित। उदाहरण, मैं ये काम शुरू नहीं कर रहा क्योंकि क्या लोग मजाक उड़ाएंगे? मैं उस रिश्ते से बाहर नहीं आ रहा क्योंकि अकेला पड़ जाऊंगा? मैं अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा क्योंकि असफल हो गया? तो डर हमारी सोच को इनविजिबल चेन से बांध देता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? फियर बेस्ड थिंकिंग हमारे मस्तिष्क के अमिगडला हिस्से से आती है, जो खतरे को महसूस करता है। जब भी कुछ नया या अनजान आता है, हमारा दिमाग डेंजर समझकर फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है। पर असल में 90% डर हाइपोथेटिकल होते हैं, यानी सिर्फ हमारे मन में, और 25% डर कभी सच होते ही नहीं। अनुसंधान। विश्वास सोच का ईंधन। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, वो होता है विश्वास, और यहीं से असली सोच बदलने लगती है। विश्वास यह नहीं कहता कि सब आसान होगा। विश्वास कहता है कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, APJ अब्दुल कलाम एक गरीब मछुआरे का बेटा। स्कूल में चप्पल भी नहीं पहन पाता था, पर उसकी माँ ने उसे हमेशा विश्वास दिया कि तू बड़ा करेगा। उसने सपने देखे, और सिर्फ देखे नहीं, उन पर यकीन किया। आज भी जब कोई बच्चा सोचता है कि मैं कुछ बन सकता हूं, तो कलाम सर उसकी प्रेरणा बनते हैं। उन्होंने डर को नहीं, विश्वास को चुना। अभ्यास, डर से विश्वास की ओर। 3 कदम विन। डर को पहचानिए, लिखिए, मुझे किस बात का डर है। अक्सर जवाब होता है असफलता, जजमेंट, अकेलापन। तो क्या हुआ? प्रश्न का प्रयोग करें, खुद से पूछिए, अगर ये डर सच हो भी गया तो क्या होगा? ज्यादातर समय जवाब मिलेगा, कुछ दिन बुरा लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। 3 छोटा कदम उठाइए। डर हटता नहीं, कदम उठाने से छोटा होता है। हर बार जब आप एक एक्शन लेते हैं, विश्वास थोड़ा बढ़ता है। हर एक्शन एक चोट है डर की दीवार पर। समरी, सारांश, डर कहता है मत कर, गिर जाएगा। विश्वास कहता है कर, गिरा तो संभाल लेंगे। आपका दिमाग 2 चीजों से चलता है, डर या विश्वास। आप जो भी सोचते हैं उसका आधार यही होता है। फर्क बस इतना है, डर आपको बंद करता है, विश्वास आपके भीतर उड़ान भरता है। सोचिए मत, पहचानिए कि आपकी सोच डर से आ रही है या विश्वास से। और अगर डर से आ रही है तो उसे बदल दीजिए, क्योंकि आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं, और सोच वही होनी चाहिए जो उड़ने दे, न कि रोक दे। चैप्टर 4, सोच की आदत जो आपको रोज आकार दे रही है। आप अपनी आदतों को नहीं चुनते, आप अपनी सोच को चुनते हैं, और वही सोच आपकी आदत बन जाती है। कहानी से शुरुआत। मुंबई की एक लड़की थी, अन्वी। हर सुबह उठकर वो खुद को आईने में देखती और सोचती, मैं मोटी हूं, मैं अच्छा दिखती ही नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वो लोगों से कटने लगी। फिर वो दिन आया जब उसका दोस्त बोला, तू दिन में खुद को 50 बार बुरा बोलती है और सोचती है कि खुश रह पाएगी। उस दिन से अन्वी ने तय किया वो हर सुबह खुद से एक पॉजिटिव बात कहेगी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, उसके दोस्तों से फिर बात बनने लगी, और अब वो एक मेंटल वेलनेस कोच है। सोच बदली, आदत बदली, जीवन बदल गया। सोच एक पैटर्न बनाती है। सोचें बीज हैं, आदतें पेड़ हैं, और जीवन उसका फल है। जब आप बार बार एक जैसी सोच सोचते हैं, तो वो आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना लेती है। यह रास्ता हर बार कम रेजिस्टेंस से चलता है, और आपकी सोच एक आदत में बदल जाती है। विज्ञान क्या कहता है? हर बार जब हम कोई विचार दोहराते हैं, तो दिमाग में उसी सोच से जुड़ा न्यूरल सर्किट मजबूत हो जाता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब दिमाग खुद को बदल सकता है, पर उसी दिशा में जिस दिशा में आप बार बार सोचते हैं। अगर आप रोज सोचते हैं मैं बेकार हूं, तो दिमाग उस सोच को और मजबूत कर देता है। मैं सीख सकता हूं, तो वही रास्ता पक्का होता जाता है। आपका दिमाग स्कल्प्टर है और आपकी सोच उसका हथौड़ा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विराट कोहली एक टाइम पर पार्टी लाइफ में इन्वॉल्व था, लेकिन जब उन्होंने फिटनेस को प्रायोरिटी बनाना शुरू किया
तो उनकी सोच बदली। मैं एक डिसिप्लिन्ड एथलीट हूँ, ये सोच हर रोज जिम जाने की आदत बन गई और धीरे धीरे उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में बदल दिया। उनकी सोच ने उनकी हैबिट बदली और हैबिट ने उनका करियर शेप किया। सोच की आदत कैसे बनती है? हर हैबिट के पीछे 3 स्टेप्स होते हैं। ट्रिगर, संकेत, कोई चीज जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, जैसे आईना देखना। रूटीन, आचरण, वो सोच या काम जो आप करते हैं, जैसे मैं मोटी हूं सोचना। रिवॉर्ड, इनाम, जो आपको उस सोच को दोहराने पर मजबूर करता है, जैसे सिंपैथी मिलना या फैमिलियर कंफर्ट जोन। इसी को बदलना है, सोच को, ट्रिगर से लेकर रिवॉर्ड तक। सोच बदलने की 3 पावरफुल आदतें। व्हाट? मॉर्निंग थॉट रिचुअल, हर सुबह 3 पॉजिटिव थॉट्स जरूर लिखिए। मैं इवॉल्विंग हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। पॉज एंड रिप्लेस टेक्निक, जैसे ही नेगेटिव सोच आए उसे पकड़िए और रिप्लेस कीजिए। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। प्री नाइट रिव्यू हैबिट, हर रात सोने से पहले सोचिए आज मैंने खुद के बारे में क्या सोचा और अगली सुबह उसे सुधारने का संकल्प लीजिए। समरी, सारांश, हर दिन जो आप खुद से कहते हैं वही एक दिन आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। सोच सिर्फ एक विचार नहीं होती, वो रोज रोज बोए गए बीज होते हैं जो एक दिन आदत बनकर आपके जीवन का रूप तय करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच की दिशा बदल दीजिए, क्योंकि अंत में आपकी आइडेंटिटी आपकी आदतों का रिफ्लेक्शन होती है और आपकी आदतें आपकी सोच से जन्म लेती हैं। चैप्टर 5, सोच का चुपचाप असर जो बिना बोले सब बदल देता है। आपकी सोच एक लहर की तरह है। कहानी से शुरुआत। एक बार एक स्कूल में 2 जुड़वां बच्चे पढ़ते थे, आरव और आर्यन। दोनों एक जैसे दिखते थे, एक जैसे मार्क्स लाते थे, लेकिन एक फर्क था। आरव हर बार कहता मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं कमजोर। आर्यन हर बार कहता मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मुझ में काबिलियत है। 6 महीने बाद टीचर्स ने नोटिस किया कि आर्यन आगे निकल चुका था, प्रेजेंटेशंस में बोलता, प्रोजेक्ट्स अच्छे करता, कॉन्फिडेंट दिखता, जबकि आरव अंदर ही अंदर डर और संकोच से पीछे हटता जा रहा था। दोनों में फर्क उनके मार्क्स में नहीं, सोच में था। एक की सोच उसकी ताकत बन गई, दूसरे की सोच उसका डर। चुपचाप काम करने वाला असर हम अक्सर सोचते हैं कि सोच बस मेंटल बात है जो अंदर ही अंदर रहती है, लेकिन सच्चाई ये है आपकी सोच आपके बोलने के तरीके, शरीर की भाषा, चाल ढाल, रिश्तों और फैसलों, हर चीज में धीरे धीरे घुलने लगती है। उदाहरण, अगर आप खुद को इंफीरियर मानते हैं तो आप नेचुरली झुककर चलने लगते हैं। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट समझते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली और एक्सप्रेसिव हो जाती है। यह सब बिना कहे होता है, साइलेंटली, सबकॉन्शियसली, पावरफुली। साइकोलॉजी क्या कहती है? हर विचार एक भाव, इमोशन उत्पन्न करता है। हर भाव एक रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिस्पॉन्स पैदा करता है और हर बार यह प्रतिक्रिया आपके शरीर, व्यवहार और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल लूप। सोच, भावना, शरीर की प्रतिक्रिया, व्यवहार, जीवन का परिणाम, और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक आप इसे जानबूझकर तोड़ते नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री। ओपरा का बचपन संघर्षों से भरा था, गरीबी, शोषण, अकेलापन, लेकिन उसकी सोच ने एक मजबूत नींव डाली। मैं वही बनूंगी जो मैं सोचती हूँ, न कि जो मेरे साथ हुआ है। उसकी ये सोच धीरे धीरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास बनकर दिखने लगी, उसकी आवाज में ताकत आ गई और आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिनी जाती है। सोच ने सब कुछ बदल दिया बिना शोर किए। आपके जीवन में सोच का चुपचाप असर कहाँ होता है? ठीक, रिश्तों में। अगर आप सोचते हैं कि लोग भरोसे के लायक नहीं तो आप रिश्तों में खुलते ही नहीं। काम में अगर आप सोचते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूं तो आप कभी क्रिएटिव सोचेंगे ही नहीं। स्वास्थ्य में अगर आप मान चुके हैं मैं कभी फिट नहीं हो सकता तो आपका शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करता है। सोच खुद कुछ नहीं करती, पर वह आपके एक्शंस की इनविजिबल डायरेक्टर होती है। सोच का असर बदलने के 3 अभ्यास। सेल्फ ऑडिट, हर हफ्ते एक बार बैठिए और खुद से पूछिए मैं क्या सोच रहा हूं और वो मेरे जीवन पर कैसा असर डाल रहा है। 2, मिरर टॉक एक्सरसाइज, रोज 2 मिनट आईने में देखिए और खुद से पॉजिटिव चीजें बोलिए। मैं स्मार्ट हूं, मैं काबिल हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं। धीरे धीरे ये सोच आपके बिहेवियर में उतरने लगेगी। फीडबैक लूप ब्रेक, जब आप महसूस करें कि सोच आपको नकारात्मक दिशा में ले जा रही है तो तुरंत खुद से पूछिए क्या ये सच है या सिर्फ एक डर है। इससे आप सोच को सच मानने की आदत तोड़ सकते हैं। समरी,
सारांश, आप जो सोचते हैं वो सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। सोच बोलती नहीं, लेकिन आपकी चाल, आपका आत्मविश्वास, आपका जीवन सब कुछ उसकी गवाही देते हैं। सोच दिखती नहीं, लेकिन आपके हर फैसले के पीछे खड़ी होती है। अगर आप आज सोच बदलते हैं तो आने वाले महीनों में आपकी पूरी ऑरा, आइडेंटिटी और लाइफ बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को छोटा समझें या असमर्थ मानें तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे चुपचाप खत्म कर रही है। चैप्टर 6, सोच बनाम सच्चाई। क्या जो आप सोचते हैं वो वाकई सच होता है? हर सोच सच नहीं होती, लेकिन जब आप उसे सच मान लेते हैं तब वह आपकी जिंदगी का सच बन जाती है। कहानी से शुरुआत। श्रेया एक होशियार लड़की थी। स्कूल में उसके नंबर अच्छे आते थे, लेकिन जब भी उसे मंच पर बोलने का मौका मिलता वो घबरा जाती। उसके मन में हमेशा एक सोच चलती थी, अगर मैंने गलती कर दी तो सब हंसेंगे, मैं पब्लिक में बोल ही नहीं सकती। एक बार स्कूल की डिबेट थी और पापा ने उसे जोर देकर कहा, तू कर सकती है। श्रेया ने पहली बार वो डर तोड़ा और बोली, हाँ। थोड़ी हिचक थी, मगर उसने पूरी बात कह दी। ऑडियंस ने ताली बजाई। उस दिन उसे समझ आया, मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती ना, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सोच और सच्चाई में फर्क कैसे होता है? हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। इनमें से ज्यादातर सोच हमारी पास्ट एक्सपीरियंस, डर, कंपैरिजन और कल्पना से बनती हैं, ना कि सच्चाई से। जैसे आपकी सोच अक्सर परसेप्शन होती है, ना कि रियलिटी। साइकोलॉजी क्या कहती है? इससे जुड़ा एक फेमस कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी जब हम सोचते हैं लेकिन हमारी सोच फैक्ट से नहीं, फियर से ड्रिवन होती है। कुछ आम डिस्टॉर्शंस: माइंड रीडिंग, लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर गलती हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेबलिंग, मैं तो लूजर हूं। ये सब सच नहीं होते, लेकिन हम इन्हें सच मान लेते हैं और वैसा ही जीने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल: इलॉन मस्क ने जब पहली बार टेस्ला लॉन्च की थी तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहा, इलेक्ट्रिक कार कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं होगी। अगर मस्क ने यह सोच को सच मान लिया होता तो आज न टेस्ला होती, न इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। उन्होंने सच्चाई को खुद डिफाइन किया, लोगों की सोच से नहीं। कैसे पहचाने आपकी सोच सच है या नहीं? रियलिटी चेक। क्वेश्चंस: क्या मेरी इस सोच का कोई सबूत है? क्या मैं ओवरथिंक तो नहीं कर रहा? अगर कोई दोस्त ऐसा बोले तो क्या मैं उस पर भरोसा करता? थर्ड पर्सन व्यू, सोचिए कि ये सोच किसी और की है, तब आप उसे कैसे जज करेंगे? टेम्पोरेरी वर्सेस परमानेंट, क्या ये सोच परमानेंट ट्रूथ है या सिर्फ इस समय की फीलिंग? खुद को सही सोच तक लाने के 3 पावरफुल स्टेप्स। 1. थॉट जर्नल। अपनी नेगेटिव सोच को रोज लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए, सच क्या है? 2. रियलिटी टेस्टिंग, जिस चीज से डर रहे हैं उसका छोटा सा रियल एक्शन लेकर देखिए, जैसे स्टेज पर 1 मिनट बोलिए, यूल रियलाइज डर सोच में था, सच्चाई में नहीं। 3. पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, मैं फेल हो गया, मुझे सीखने का मौका मिला। लोग हंसेंगे, लोग भी इंसान हैं, सब गलती करते हैं। समरी, सारांश, आपके दिमाग की हर सोच सच्चाई नहीं होती। सोच आइडेंटिटी। Habits, psychants results real life. Example, APJ अब्दुल कलाम डॉक्टर। कलाम एक छोटे से गांव से थे, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं तो गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उनकी सोच थी, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। वो हर दिन 4 बजे उठते, पढ़ते, किताबें लिखते, काम करते। उनकी सोच ने उन्हें साइंटिस्ट बनाया और फिर भारत का प्रेसिडेंट। उन्होंने अपनी आदतें नहीं बनाई, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से खुद को दोबारा गढ़ा। कैसे आपकी सोच आदतों को जन्म देती है? स्टेप 1, आप सोचते हैं मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। स्टेप 2, आप महसूस करते हैं मुझे कुछ करना होगा, स्पीच प्रैक्टिस शुरू करता हूं। स्टेप 3, आप रोज 10 मिनट बोलना शुरू करते हैं, डेली एक्शन बन जाता है। स्टेप 4, आपकी आदत बनती है, अब मैं हर दिन 10 मिनट बोलता हूं। स्टेप 5, आपका जीवन बदल जाता है, अब लोग मुझे स्पीकर के रूप में जानते हैं। अपनी सोच को हैबिट में बदलने के 3 सरल तरीके। आइडेंटिटी एफर्मेशन, हर दिन कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस करता हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं। सोच को आइडेंटिटी बनाओ। 2 मिनट रूल, नई आदत शुरू करते समय सिर्फ 2 मिनट दो, पढ़ाई करनी है, सिर्फ किताब खोलो। वर्कआउट करना है, सिर्फ वर्कआउट क्लोथ्स पहनो। शुरुआत छोटी रखो, कंसिस्टेंसी बड़ी बनेगी। 2. हैबिट ट्रिगर्स बनाओ अपनी।
एग्जिस्टिंग आदतों के साथ नई हैबिट जोड़ो। ब्रश करते समय एफर्मेशंस बोलो, ब्रेकफास्ट करते समय मोटिवेशनल वीडियो सुनो। दिमाग इजीली नई हैबिट अडॉप्ट करता है अगर पुरानी रूटीन से जोड़ी जाए। बोनस इनसाइट, आप दिन भर में 40% काम आदतों से करते हैं, यानी आपकी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा बस आपकी पुरानी सोच की छाया है। सोच बदलो, नई आइडेंटिटी बनाओ, नई हैबिट्स बनाओ, नई जिंदगी जियो। समरी सारांश, सोच एक चिंगारी है, लेकिन अगर उसे एक्शन का ईंधा मिले तो वो आग बन जाती है। आदत वही बनती है जो सोच के साथ बार बार दोहराई जाती है। इसलिए सिर्फ बड़े सपने नहीं, सोच से शुरू होकर आदतों तक जाने वाली यात्रा चुनो। सोचो वो जो आप बनना चाहते हो और रोज जियो वैसे ही। चैप्टर 10, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। फाइनल ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। इसे समझो, संभालो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डालो। कहानी से शुरुआत। सुमित एक आम लड़का था जिसके पास बड़े सपने थे पर भरोसा नहीं। उसने कई बार कोशिश की, पर जब भी असफलता मिली उसने सोचा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। फिर उसने एक दिन ठाना, मैं अपनी सोच को बदलूंगा क्योंकि यही मेरी असली ताकत है। सुमित ने रोज ये अफर्म किया, मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं, मैं बदलाव लाने वाला हूं। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी आदतें बनाई। पढ़ाई, समय पर उठना, नई स्किल्स सीखना। महीनों में उसने अपनी नौकरी, आत्मविश्वास और जिंदगी दोनों बदल लिए। उसने कहा, जब मैंने अपनी सोच बदली तो मैंने अपने भविष्य को अपनी मर्जी से बनाया। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इसका मूल मंत्र आपकी सोच आपके विचारों का समूह है और विचार आपकी भावनाओं, आपकी आदतों, आपकी जिंदगी के फैसलों को बनाते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक काम करता है। अगर नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी वही रास्ता पकड़ेगी। ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि आपका दिमाग नया सीखने और सोच बदलने में सक्षम है। लगातार सकारात्मक सोच और आदतें दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाती हैं। इसका मतलब आप हर उम्र में खुद को बदल सकते हैं। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ओपरा विनफ्री। ओपरा एक गरीबी से उठी और अमेरिका की सबसे प्रभावशाली महिला बनी। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं काबिल हूं और फिर मैंने काम किया। उनकी सोच ने उन्हें बना दिया एक ग्लोबल आइकॉन। फाइनल मोटिवेशनल कॉल। आपकी सोच आपका निर्माण करती है। जो आप सोचते हैं आप बनते हैं। अपने विचारों की शक्ति को समझें, अपनाएं और अपने सपनों को सच करें। समरी सारांश, सोच से शुरू होती है आपकी जिंदगी की कहानी और वह कहानी वही बन जाती है जो आप रोज खुद को कहते हैं। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपनी आदतों को उस सोच के अनुरूप बनाएं। यही है सफलता का असली सूत्र। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब आप इस पूरी किताब की ताकत से लैस हैं। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी आदतें सब आपकी जिंदगी के निर्माता हैं।